आज दोस्तों बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि आज राजस्थान के जालोर ज़िले के सांचौर तहसील के अंदर आनंद वन पथमेड़ा के अंदर विश्व की सबसे बड़ी गौशाला के दर्शन करने का सौभाग्य आज अपन को मिल रहा है। अपने साथियों के साथ में अब अपन जो है हमारे सामने पथमेड़ा की उस विश्व प्रसिद्ध गौशाला का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर एंट्री करने के बाद में देखिए गेट का दरवाज़ा खुल चुका है और अब हम गौशाला के भीतर प्रवेश करने जा रहे हैं और अंदर का दृश्य अपने को स्वतः ही सुखद अनुभूति देने वाला है। सामने अपन को एक और गेट नज़र आ रहा है जो यहाँ का प्रमुख कार्यालय है। हमारे साथी आगे आगे जो है कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हम भी वहाँ जाने के बाद में कार्यालय के जो संचालक हैं अभी जो इसका देखरेख कर रहे हैं जाकर के हमने श्रवण जी से मुलाकात की। यहाँ का मनोरम दृश्य हमारा स्वागत कर रहा है। यहाँ की गौशाला की जो बातें करें अपन इसके विषय में भी चर्चा करेंगे कि इसकी शुरुआत भी बड़े ही भगवान दत्तात्रेय के आशीर्वाद से हुई। अब अपन गौशाला के मुख्य परिसर की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में ये गौशाला जो है जिसका परिदृश्य आप देख रहे हैं बड़े ही भूभाग के अंदर फैली हुई है। इसके अंदर बीच बीच के अंदर बाग बगीचे और एक नंदन वन का पूरा दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। भगवान दत्तात्रेय की प्रेरणा से परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज का जब राजस्थान के अंदर आगमन हुआ तो अपने कुछ सत्संगी साधकों के साथ में अगस्त 1992 के अंदर सांचौर शहर के निकट एक निर्जन स्थान के अंदर जिसको अपन आनंद वन पथमेड़ा के नाम से जानते हैं गोचर भूमि के अंदर इसको गौ सेवा के लिए चुना गया। अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक गाय है जो सुरभि के नाम से जानी जाती है जिसके अपन दर्शन कर रहे हैं। हम लोग इस गाय की परिक्रमा करेंगे, इसका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जैसा देखिए हमारे साथी गणपत सिंह जी इस गाय और मुकेश जी जो हैं इस गाय को स्पर्श करते हुए इसका आनंद लेते हुए इसकी परिक्रमा करते हुए, तो इस गाय के विषय में बताया जाता है कि ये गाय जो है वो लगभग 18 वर्ष की है। ये यहाँ का वो प्रार्थना स्थल है जहाँ पर जब गो भक्तों का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तब यहाँ की विशेषता है इस पूरे पंडाल के अंदर मात्र 2 पंखे लगे हुए हैं और मात्र 2 ही पूरे ही इस पंडाल को सभा भवन को ठंडक पहुँचाने के लिए पर्याप्त है। पूरा का पूरा क्षेत्र शांति क्षेत्र के नाम से है। किसी प्रकार का शोर गुल यहाँ तक कि कोई गाड़ी का हॉर्न बजाने के लिए भी यहाँ मना किया जाता है क्योंकि गायों की शांति भंग होती है, उनका ध्यान भंग होता है। अब अपन दर्शन करेंगे उस सुरभि गौ माता की मातुश्री मनोरमा जो आज देवलोक को प्रयाण कर चुकी है और उनका यहाँ पर ये समाधि स्थल है। हम मनोरमा गोमाता के समाधि स्थल की दर्शन करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं और अब गो भक्त के नाम से जाने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण गिरिराज धरण मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था उसकी यादें, उनका गो प्रेम
यहाँ पर इस गौशाला में ताज़ा होता हुआ हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण नंदलाला के दर्शन करते हैं। यहाँ नंदलाला को हम झूला भी झुलाएंगे। तो मैं बता रहा था कि अगस्त 1992 के अंदर गो ऋषि स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज ने राजस्थान में आगमन के बाद में अपने साधकों के साथ में सांचौर के निकट इस पथमेड़ा गौशाला की स्थापना की थी। भगवान नंदलाला को, गो देवता को अपन झूला झुलाते हैं। ये है प्रभु राम की चौकी, जहाँ पर यहाँ पर विराजमान होने के बाद में प्रभु का स्मरण किया जाता है। भक्तों को गौ माता के सद उपदेश प्रदान किए जाते हैं। तो 17 सितंबर 1993 ये वो दिन था जब इस आनंद वन पथ मेला के अंदर इस गौ सेवा महाअभियान का प्रारंभ किया गया था। और इसी दिन गो रक्षकों ने 8 गायों को तस्करों से छुड़ा करके इस पावन भूमि पर लाया था और यहीं से इस गो सेवा के महाप्रकल्प का इस धरा से शुभारंभ हुआ था। ये जगह जगह पर जो है गौ माताओं के लिए यहाँ पर, जिसको अपन देसी भाषा में कहें तो बाड़े बने हुए हैं। यहाँ भक्त जो हैं पैदल विचरण करते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था वही ठंडे शीतल जल का मटकों से भरा हुआ। और यहाँ देखिए, ये हमारे सामने जो है बैलगाड़ी है। इन बैलगाड़ियों के माध्यम से यहाँ पर चारे वगैरह भी आगे पीछे होते हैं और संत महात्माओं को इधर उधर विचरण करना हो तो वो भी यहाँ पर करते हैं। अब गौशाला के अंदर ध्यान से देखेंगे तो आपको इतनी सफाई शायद हम घरों पे भी नहीं कर पाते। यहाँ पर ये भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। शिव के बिना, आराधना के बिना कहते हैं कि कोई स्थली जो है वो शुभ नहीं मानी जाती। तो यहाँ शिव की आराधना, शिव के दर्शन करते हैं। आपसे भी मेरा यही आग्रह रहेगा, ये गोधनेश्वर महादेव जी का यहाँ मंदिर बना हुआ है और ये वो जलाशय है जहाँ नर्मदा का पानी यहाँ पर आता है। वर्तमान में यहाँ पर 1.25 लाख से ज़्यादा गौ माताओं की सेवा की जाती है और इसके अधीन कम से कम, जैसा बताते हैं, 35 से 40 पूरे देश भर के अंदर गौ सेवाएं संचालित हैं और सभी जगह पर गौ भक्तों का विशेष सहयोग मिल रहा है। बोलिए गौ माता की जय।